हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। आप सभी को पता होगा कि कोविड-19 के वजह से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटना और बिहार में लगातार पिछड़ रहे इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत बनाना जो है बिहार सरकार के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है, एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। इंडस्ट्री ही एक ऐसा सेक्टर है, आप सभी को पता होगा कि बिहार की बढ़ती जनसंख्या और यहाँ के बेरोजगार हो चुके युवाओं को अधिक रोजगार प्रदान कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार की कैबिनेट ने 26 जून को एक बैठक करी थी, जिसमें उन्होंने 24 नीतियों का प्रावधान किया था। इसमें से एक था बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020, जो बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2016 का संशोधित रूप है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, जो आने वाले बीपीएससी के 65 मेंस, बीपीएससी 66 प्रीलिम्स, बीएसएससी, बिहार एसआई और बिहार गवर्नमेंट से रिलेटेड अन्य जो भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जो बेल का आइकन आता है उसे दबा दीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए पहले देख लेते हैं बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 की जो मुख्य प्रावधान है वो क्या क्या है, किन किन सेक्टरों पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 की जो प्रमुख सेक्टर्स हैं उसमें एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, सरकारी निजी साझेदारी, शिफ्टिंग, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा संबंधी उपकरण और आईटी ऐसे सेक्टर हैं जिस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ये सेक्टर हैं, जबकि शिफ्टिंग एक इसी की सब पॉलिसी है। इसके बारे में सब डिटेल से आगे एक स्लाइड में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इसके तहत मेक इन बिहार पे टोटल फोकस किया गया है। तो बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के ये मुख्य प्रावधान, जो बिहार औद्योगिक या बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2016 का संशोधित रूप है। चलिए हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति जो है, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि यह नीति 2016 का जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति था उसी में संशोधन के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही इस नीति को जो है 5 साल के लिए बनाया गया है, जो अब 31 मार्च 2025 तक के लिए प्रभावी रहेगी। आप सभी को पता चल गया कि इसका लाइफ टाइम क्या है, इसका लाइफ स्पैन क्या है, कब तक है, 31 मार्च 2025 तक। आप ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन उठा सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखना, ठीक है। बिहार सरकार अब पूरी तरह मेक इन बिहार पॉलिसी पे फोकस करेगी, ताकि जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और यहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरे, यहाँ के जो बेरोजगार युवाएं हैं और जो भी नए स्किल्ड युवा हैं उन सबको रोजगार मिल सके, ठीक है। अब देख लेते हैं कि बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2020 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए, ऑटोमोबाइल, कृषि, आईटी के साथ साथ रक्षा संबंधी उपकरणों के उत्पादन इकाइयों को प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल किया गया है इस पॉलिसी के अंतर्गत। इसमें बताया गया है कि सरकारी खरीद में जो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट होता है उसमें जो है मेड इन बिहार के उत्पादकों को जो है जो भी मेड इन बिहार प्रोडक्शन होगा उसको अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का मतलब जो भी सरकार जो है जो भी खरीदेगी उसमें जो है उसको मेड इन बिहार में जो भी प्रोडक्शन हुआ होगा उस पे ज़्यादा उसको फोकस करेगी, ताकि वो बिहार में उत्पादित वस्तुएं ही अधिक से अधिक खरीद सके। यहाँ उद्योग लगाने वाले को जो है डिम्ड क्लियरेंस देने की बात करी गई है। कहने का मतलब कि यदि किसी भी सेक्टर से उद्योग इकाइयों को, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी सेक्टर से यदि 7 दिन के अंदर, सेक्टर कह रहा हूँ माफ कीजिएगा, किसी भी ऑफिस से या किसी भी विभाग से 7 दिन के अंदर यदि एनओसी नहीं मिलता है किसी भी इंडस्ट्रियल सेटअप के सीकर को, तो वहाँ से उसे वह स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे उद्योग लगाने वाले को डिम्ड क्लियरेंस मिलेगा, ठीक है। एक बार और समझा दे रहा हूँ। डिम्ड क्लियरेंस का मतलब होता है कि 7 दिन के अंदर यदि किसी विभाग ने एनओसी नहीं दिया तो उसे स्वतः स्वीकृत माना जाएगा, ठीक है। नीति का दायरा बढ़ाते हुए कम से कम 25 लाख के निवेश या 25 बिहारी श्रमिकों को काम देने वाली इकाइयां जो है ब्याज अनुदान और जीएसटी की प्रतिपूर्ति सहित अन्य लाभ प्राप्त कर सकेंगी, ठीक है। बिहार सरकार ने बिहार में इंडस्ट्री सेटअप करने वाले को बहुत सारे प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें इसमें कहा है कि यदि 25 लाख का निवेश होगा या 25 बिहारी श्रमिकों को वह काम दे रही है तो उसको जो है ब्याज के साथ साथ जीएसटी की प्रतिपूर्ति में भी काफ़ी
लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें जो है कोविड-19 के दौरान जो है बिहार लौटने वाले युवा जो हैं, जो भी जनसंख्या है, जो प्रवासी मजदूर थे, अब कोविड-19 के वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण वो बिहार लौट आए हैं, उनको यहीं रोकने के लिए नीति में एक नया कोविड अध्याय जोड़ा गया है, ताकि कोई भी नीति का फॉर्मेशन हो तो इनको प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ साथ बताया गया है कि इकाइयां जो भी सेटअप होंगी इसके तहत, उनको जो है 1 साल में अपने 25% क्षमता से उत्पादन करना शुरू करना होगा तथा 3 साल के अंदर 100% अर्थात पूरी क्षमता से उत्पादन शुरू करना होगा। यह बिहार सरकार की क्राइटेरिया है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बिहार सरकार ने एक और नीति अपनाई है। इसमें ये कहा गया है कि यदि जो दूसरे राज्य से जो भी कंपनियां हैं, जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, यदि बिहार में शिफ्ट होना चाहती हैं तो उनको जो है सरकार शिफ्टिंग के खर्च के साथ ही 1 साल तक कच्चा माल लाने और उत्पादित माल बाहर भेजने का 80% तक देगी। ठीक है, जो भी खर्चा होगा उसका 80% तक सरकार खुद वहन करेगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। प्रीलिम्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, मेंस के लिए तो टोटल ही स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखना। इसके साथ साथ दूसरे राज्य का ISI निबंधन, माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे कंफर्म करना चाहूँगा कि ISI ये पाकिस्तानी एजेंसी नहीं है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी नहीं है। जिनको नहीं पता होगा मैं बताना चाहूँगा, इसका फुल फॉर्म होता है, जैसे आपने ISI मार्क्स सुना होगा ना, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उसके जो भी निबंधन है वो यहाँ मतलब दूसरे राज्य का ही इस राज्य में, बिहार में मान्य होगा। बिहार सरकार का ये कहना है। 1 साल तक जो भी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है उसमें कर्मी और नियोक्ताओं के अंशदान के भुगतान की प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार करेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो है क्वेश्चन, यदि प्रीलिम्स में देखा जाए तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से इस लाइन से ही खुद अराइज हो सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आपने एनालिसिस किया होगा तो आपको पता होगा कि बिहार करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और उस करंट अफेयर्स में जो सब सेक्शन होता है वह बिहार इकोनॉमी का अधिक होता है, तो आप इसे ध्यान में रखना। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को देखा जाए तो उनका दायरा और बढ़ाया गया है। इसमें वेयर हाउस, कोल्ड चेन और बॉटलिंग प्लांट भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में लघु यंत्र निर्माण इकाइयों जैसे टिश्यू कल्चर लैब, क्रॉप केयर केमिकल इकाइयों को प्राथमिकता दी गई है। आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी 65 मेंस और आपको इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना। इसके साथ साथ आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल में वायरिंग, लाइटिंग, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, विद्युत वितरण कंट्रोल उपकरण को भी शामिल किया गया है। ठीक है, यदि रक्षा क्षेत्र की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें, तो डिफेंस सेक्टर में उत्पादन इकाइयों को प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है और सामरिक निवेश परियोजनाओं के लिए अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। इसमें बताया गया है कि इसमें वे इकाइयां शामिल हैं जो प्लांट और मशीनरी में कम से कम 500 करोड़ का निवेश करेंगी। कितने का? 500 करोड़ का, 500 करोड़ का निवेश करेंगी या 500 बिहारी श्रमिकों को रोजगार देंगी, उनको ये लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ऑटोमोबाइल की बात करी जाए तो यहाँ पे 2 पहिया व 3 पहिया वाहनों का निर्माण हो सकेगा, इसमें इसकी प्राथमिकता दी गई है इस नीति में, तथा विद्युत चालित वाहन और उसके उपकरण जो भी हैं, बैटरी आदि को प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ साथ ई रिक्शा की मैन्युफैक्चरिंग को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ बताया गया है कि जो भी गवर्नमेंट इकाई है, PSU यूनिट है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है बिहार सरकार की, उसके साथ निजी साझेदारी, जो भी निजी इकाइयां हैं साझेदारी करना चाहती हैं तो इसके साथ साझेदारी कर सकती हैं। तो बिहार सरकार के द्वारा अपनाए गए इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2020 के ये मुख्य प्रावधान थे, जो BPSC 65 मेंस और BPSC 66 प्रीलिम्स या आने वाले जो भी एग्जाम हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको इसका कंटेंट समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि इसका लाभ जो है अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य ही पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक